Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, रिलेटिव प्रोनाउन के सीरीज में मैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट को पढ़ा चुका हूँ। आशा है गाइस आपको अच्छा भी लगा होगा और कुछ जानकारी और सही मिला होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा गाइस। तो गाइस आज इस सीरीज में हम लोग एक दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करेंगे गाइस। तो गाइस पहले मैं थोड़ा सा दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ओवरव्यूज ले लेता हूँ गाइस, ताकि आपको फिर से ये रिकॉल हो जाए गाइस। तो गाइस वहाँ हमने बताया था गाइस कि किसी भी सेंटेंस में चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, तो जैसे लिविंग के साथ खास करके मानव के साथ हम लोग हु का यूज करते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम लोग व्हिच का यूज करते हैं। परंतु दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं गाइस। ये तो इसका कॉमन यूज है, लगभग सभी जानते ही हैं गाइस। लेकिन मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स ऐसा रखना चाहूँगा जिसके साथ केवल दैट का ही यूज होगा, बाकी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा गाइस। और ये कंपटीशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें गाइस। चलिए तो गाइस वो 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं गाइस। पहला, यदि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव हो गया एंड बेटर कंपैरेटिव हो गया और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड्स आता है तो इसके साथ हम हमेशा दैट का ही यूज करेंगे। और गाइस हमने दूसरा बताया था गाइस, यदि पर्सन के साथ, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई जानवर, एनिमल या कोई थिंग, सामान दोनों एक साथ होने का बोध कराए तो उस स्थिति में हम दैट का ही यूज करेंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत हो जो के सेंस में तब। और तीसरा हमने बताया था गाइस, यदि आपका सेंटेंस हु, हुज और व्हाट जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है और यदि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो हम दैट का ही यूज करेंगे। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था गाइस कि यदि किसी भी वाक्य में ओनली, एवरीथिंग, एनीथिंग, द सेम इत्यादि वर्ड्स आते हैं, मैं कुछ और भी वर्ड्स का जिक्र किया था जो पिछले वीडियो में मेंशन्ड है गाइस। तो अगर ये वाक्य आते हैं तो आप यहाँ निश्चित रूप से दैट का ही यूज करें, अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होना है तब। तो गाइस चलिए अब हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज देखते हैं गाइस, कि दैट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो गाइस दैट का यूज तो हमने बता दिया गाइस। यहाँ एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूँ गाइस, चाहे जितनी भी रिलेटिव प्रोनाउंस हों और उसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो,
लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, जो के रूप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप यूज होते हैं, तो इसका अर्थ जो हो जाता है। जैसे जो या जिसे। जैसे व्हाट का शाब्दिक अर्थ क्या है गाइस? क्या। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जो। उसी तरह व्हिच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? कौन सा। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा जो। उसी प्रकार गाइस, उसी प्रकार दैट का, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं सबका। हुज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? हुज किसका। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जिसका। मीन्स जो से ही शुरू होगा। तो गाइस ये रही कुछ कॉमन बातें जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज होता ही है गाइस। चलिए गाइस, अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं गाइस, कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और इसका यूज कहाँ, कब और कैसे किया जाता है गाइस। तो गाइस व्हाट का यूज जो के अर्थ में हम दो अवस्था में करते हैं और दो सेंस में करते हैं गाइस। पहला सेंस, यदि कहीं इस तरह का लिखा हुआ है गाइस, जैसे जो किया, जो पढ़ाया, जो खाया, जो दिखाया, जो पहना, इस तरह का वर्ड लिखते हैं और इसके साथ नाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं जो किताब पढ़ा, मैं जो लेसन सिखाया, तो यहाँ लेसन, किताब ये नाउन है। तो यदि नाउन न रहे, केवल नाउन के अलावा मैं दिखाया, मैं खाया, जो मैं खाया, जो मैं दिखाया, और जो मैं पढ़ा, जो मैं पहना इत्यादि रहे, तो गैस हम लोग यहाँ व्हाट का यूज करेंगे। लगता है यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे जो दिखाया, या तुम्हारे भाई ने जो दिखाया, वो मैं समझ नहीं सका या समझ नहीं पाया। तो गाइस अब देखिए, यहाँ टू पार्ट्स हैं गाइस। पहला पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो को लिए हुए है, उस सेंटेंस में जो का जिक्र है, और दूसरा पार्ट गाइस जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो का जिक्र नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने जो दिखाया, यहाँ जो का जिक्र है, और दूसरा पार्ट वो मैं समझ नहीं पाया, तो मैं समझ नहीं पाया ये दूसरा पार्ट है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन जो का जिस सेंटेंस में जिक्र नहीं है उसका हम लोग पहले कर लेते हैं गाइस। तो पहले हम किसका करेंगे गाइस? ओ मैं समझ नहीं सका, यहाँ ओ को इग्नोर करें गाइस, यहाँ ओ का यूज नहीं होगा, केवल मैं समझ नहीं सका या समझ नहीं पाया कुछ भी हो। तो ये आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हो गया गाइस। तो हम यहाँ क्वेश्चन करें, अरे भाई आप क्या नहीं समझ पाए, तो उसका आंसर आपके पास क्या मिलता है, क्या आता है गाइस? जो तुम्हारे भाई ने दिखाया।
तुम्हारे भाई ने जो दिखाया, मैं जो तुम्हारे भाई ने दिखाया मैं नहीं समझ सका। तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी है, तो यहाँ दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है गाइस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे गाइस? व्हाट ही शोड मी। अगर मुझे है तो मी कर दे, और नो, व्हाट ही शोड, व्हाट ही शोड, जो उसने मुझे दिखाया। अगर मुझे है तो मी लिख दे। गाइस आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, तो ताकि और कुछ क्लियर हो जाए गाइस। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ गाइस कि तुमने मुझे जो समझाया, तुमने मुझे जो समझाया मैं समझ गया। तो यहाँ भी 2 पार्ट्स है गाइस। तुमने मुझे जो समझाया, ये जो के साथ आया, रिलेटिव प्रोनाउन जो के साथ आया है। और दूसरा मैं समझ गया, ये दूसरा पार्ट है। ओ मैं समझ गया या मैं समझ गया। तो गाइस जैसा देखिए इसमें भी नाउन का यूज नहीं है गाइस। अगर नाउन का यूज हो जाएगा तो ये दूसरे ढंग से बनेगा गाइस, जो मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा ये इसके आगे के वीडियो में, अगले वाले वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले मैं समझ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, आई अंडरस्टूड। क्या समझ गए, तो क्या आंसर आता है गाइस? जो, तो यहाँ आंसर आता है गाइस, जो तुमने मुझे समझाया, तुमने जो समझाया, तुमने जो समझाया। तो क्या हो जाएगा गाइस? व्हाट यू मेड मी अंडरस्टैंड। यहाँ मेड मी अंडरस्टैंड, जानते गाइस ये मेड मी अंडरस्टैंड क्यों आया? क्योंकि ये पैसिव का है, और जैसा कि हम जानते हैं यू मेड मी अंडरस्टैंड ये कॉजेटिव का सेंटेंस है गाइस। और कॉजेटिव में काम करने वाला अलग भुक्त होता है, भुक्तभोगी अलग होता है। जैसे एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ गाइस। जैसे तुमने मुझे समझाया, मुझे समझाया, मैं खुद समझ रहा हूँ नहीं, तो मैं जो समझ रहा हूँ उसका कारण कौन है, उसका कोज कौन है? तो तुमने। तो इसलिए इसको कॉजेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि मुझे मैं समझा, उसका कारण कौन है? तुमने, अगला आदमी है। तो ये इसलिए इसको कॉजेटिव बोलते हैं। चलिए गाइस इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो गाइस, और उसमें इसका अच्छी तरह जिक्र भी कर दूंगा। तो गाइस तो मैंने पूरा कैसे बना दिया गाइस? आई अंडरस्टूड व्हाट यू मेड मी अंडरस्टैंड। आशा है गाइस आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो गाइस चलिए एक और बना लेते हैं गाइस। वह जो कहता है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अपने ढंग से और भी कर पाएँ गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ मैंने कहा करो, वो जो कहता है वो करो। तो गाइस यहाँ भी 2 पार्ट्स हो गया गाइस। पहला वो जो कहता है, वो जो कहता है, और दूसरा भाग हो गया करो। जानते हैं गाइस ये भी एक सेंटेंस तो हुआ, करो एक सेंटेंस ही हुआ। सेंटेंस का क्या अर्थ होता है गाइस? कि वो कंप्लीट सेंस दे,
तो गाइस ये कंप्लीट सेंस तो देता है। मैं कहता हूँ करो, तो ये तो ये वाक्य पूरा हुआ गाइस, तो इसलिए कंप्लीट सेंस देता है। तो ये भी वन वर्ड का भी एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस हो सकता है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गाइस पहले मैं बोलता हूँ करो, और ये सेंटेंस क्या कहलाता है गाइस? इम्पैरेटिव सेंटेंस। तो गाइस तो पहले हम करो, तो करो का क्या इंग्लिश होता है गाइस? डू। उसके बाद वह जो कहता है, तो यहाँ जो कनेक्टर हो गया गाइस, और ये जो, तो इसके इस जो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन पहले लिख दे। व्हाट ही सेज, डू व्हाट ही सेज। तो ऐसा है गाइस, आपको यह बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए अब गाइस, अब हम लोग जिक्र करते हैं कि दूसरे सेंस में इसका यूज हम लोग कब और कैसे करते हैं गाइस। तो गाइस, तो जैसे गाइस, यदि किसी के द्वारा कोई भी काम किया जाता है और यदि इसमें अच्छा है, बुरा है, घटिया है और सुंदर है और उपयोगी है, अगर इस तरह के सेंस आते हैं तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यहाँ हम लोग व्हाट का यूज करते हैं गाइस। जैसे मैं कहता हूँ तुम जो खाते हो वो उपयोगी है। तो गाइस देखिए इसमें क्या जी का सेंस है गाइस? तुम जो खाते हो उपयोगी है, जैसे मैंने बताया उपयोगी है, घटिया है, अच्छा है, गलत है, सही है। तो इस तरह का सेंस जिसमें भी आता है तो हम लोग यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के जगह हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन गाइस इसमें भी दो पार्ट है। तुम जो खाते हो वह उपयोगी है, तो पहला पार्ट हो गया जो के साथ में आया है, और दूसरा पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो के बिना है। तो यहाँ ठीक उल्टा करेंगे गाइस, जो के साथ जो पार्ट है उसको पहले लिखेंगे इस सेंस में। जैसे गाइस तुम जो खाते हो, पहले इसको लिख लो, तो व्हाट यू ईट, उसके बाद वो उपयोगी है, तो ओ को इग्नोर कर दे, ओ के लिए कुछ ना लिखे। उसके बाद अगर है सिंगुलर है तो इज लिखे, प्लूरल है तो आर लिखे, पास्ट में है तो वाज वर लिख दे। इस तरह वर्ब बी का यूज कर लें, और वर्ब कोई भी एक जरूरी वर्ब जो भी इसके लिए सूट करेगा उसको आप लिख लेगा इस। तो गाइस तो मैंने बताया व्हाट यू ईट इज उपयोगी है, यूजफुल। ऐसा है गाइस, समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन गाइस, तुम जो खाते हो वह उपयोगी है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसका हमने क्या बताया गाइस? व्हाट यू ईट इज यूजफुल। तो गाइस दूसरा, वो जो कहती है सही है। यहाँ भी दो पार्ट हो गया। पहला वो जो कहती है, दूसरा पार्ट हो गया वो सही है, या सही है भी केवल लिखा रह सकता है गाइस।
तो पहला पार्ट का होगा, पहला इसमें हम लोग किसका ट्रांसलेट करेंगे जिसमें जो है, तो व्हाट शी सेज इंडिपेंडेंट का है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का है, तो व्हाट ही सेज सही है, इज राइट या है तो राइट, था देन वाज, और प्लूरल है तो वर लिख देगा इस। तो आशा है गाइस ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा इस। अगर यदि एक बार में ना समझ में आया होगा इस, तो आप एक बार इसे अवश्य देख लेगा इस, और बीच बीच में कुछ दिन गैप करके गाइस इसको ज़रूर एक बार देख लें, ताकि वो आपके माइंड में फिट कर जाएगा इस। तो गाइस आपको इससे कुछ तो लाभ अवश्य मिला होगा इस, कुछ भी यूजफुल रहा होगा इस। तो गाइस मैं पार्ट 3 में जितने भी और बचे हुए जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसका मैं जिक्र करूँगा गाइस। तो आने वाले वीडियो संभवतः कल मैं लोड कर दूँगा, उसे अवश्य देखिएगा इस, ताकि आप इसमें आप बिल्कुल ही फिट कर जाए, और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही यूजफुल है गाइस। अगर आपने कंपटीशन में अटेंड किया होगा तो आप इसका महत्व आप समझ सकते हैं गाइस। तो गाइस यदि आपके लिए उपयोगी रहा हो तो एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बहुत ऊंचा करता है गाइस। मुझे भी लगता है आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, मनोबल को बढ़ाता है गाइस। और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, और समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप इसे बेल आइकन भी दबा दें। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। गुड नाइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।